सो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है हम लोगों का वो है एज यूजुअल सेम एसएससी एमटीएस के 2024 के मैथ सॉल्यूशन का, जो कि 8/10/2024 को शिफ्ट फर्स्ट में उठा है। ठीक है भाई लोग, 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था भाई लोग, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत मेरी नहीं ठीक थी। ठीक है, थोड़ा फीवर ईवर आ गया था। तो आज से हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई लोग, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि एक लकड़ी का खिलौना एक गोले के आकार का है जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से इसकी सतह को पॉलिश करने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें खर्चा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो व्यास दिया है। ठीक है, तो हमारी जो रेडियस हो जाएगी वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, गोला है। ठीक है, लकड़ी का। तो अगर हम इसका CSC निकालें, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि 4 पाई r²। ठीक है, यानी कि 4×22/7 इंटू आर कितना है, 14×14 इतना हो गया। ठीक, लेकिन अब हमने खर्चे की बात कर दी, यानी कि कितना खर्चा आएगा। तो देखो 4×22/7 इंटू 14×14, ये हमारा वो हो गया टोटल। ठीक, जो हमारा एरिया आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब उसने बोला है कि 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो यानी कि 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपए। ठीक है, यानी कि 1/2 रुपए है। ठीक है, ये हो गया 50 पैसे का मतलब है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो खर्चा आ जाएगा। तो 7 से और ये 2 14 हो गया, एक ये कट गया। 14 चुको कितना होता है, 56। 56 इंटू 22 कितना हो जाएगा, यहाँ कर ले रहे हैं। ठीक, तो देखो 6×2=12, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन में इसमें। यानी कि जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1232 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1232 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये DI है, बाद में देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं भी। देखो कह रहा है कि एक चोर ने एक, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी हो जाती है इसकी। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि पूछने का तरीका थोड़ा अलग है इनका। सुनो क्वेश्चन, कह रहा है कि एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को देखा और वो 12 मीटर पर सेकंड की चाल से भागने लगा। ठीक है, एक निश्चित समय के बाद पुलिसकर्मी 18 मीटर पर सेकंड की चाल से चोर के पीछे दौड़ना शुरू करता है। यदि पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने के लिए 540 मीटर की दूरी तय करता है तो कितने सेकंड के बाद पुलिसकर्मी दौड़ना शुरू करेगा। ठीक है, कंसेप्ट पूरा समझना है इसमें। देखो देखो मानो कि चोर यहाँ पे था। ठीक, उसने 12 मीटर पर सेकंड से पुलिस को देखते भागना शुरू किया। ठीक, तो मानो वो टी टाइम तक भागा कुछ। ठीक, तो टी टाइम उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, इंटू 12। ठीक, और इस पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब चोर, ये चोर यहां से पहुंच गया है यहां पर। ठीक, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड की चाल से वो यहां पहुंच गया। ठीक, अब इसके जस्ट जब वो यहां पहुंच गया है, कुछ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके, ठीक, अब उसने, पुलिस वाले ने इसको देख लिया तो वो 18 मीटर पर सेकंड की चाल से यहां से भागना शुरू किया। ठीक, ठीक है, यहां से भागना शुरू किया। अब देखो चोर जब तक यहां से यहां पहुंचेगा उतने में जो हमारा पुलिस है वो यहां से यहां पहुंचेगा। ठीक, यानी कि ये तो हमारा पुलिस हो गया और ये हमारा चोर हो गया। ठीक, ये मानो कोई टी टाइम ले लेगा। ठीक, टाइम ऑफ मीटिंग सेम होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो अगर हम टाइम ऑफ मीटिंग निकाल लेते हैं, ठीक, अगर हम टाइम ऑफ मीटिंग निकाल लें यानी कि टी, तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी इनकी कितनी हो गई। हाँ, अब एक बात समझते हैं, देखो लेकिन चोर ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, पुलिस ने, सॉरी पुलिस नहीं कह रहा है ना, यदि पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने के लिए टोटल 540 मीटर, यानी कि जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है ये पूरी डिस्टेंस, ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस
वो कितनी ट्रेवल करी है? 540 मीटर इस पुलिस ने, ठीक। तो टाइम ऑफ मीटिंग अगर हम निकालेंगे तो 540/18, ये मीटर पर सेकंड, तो 18 3 54 यानी कि 30 सेकंड आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। अगर हमने ये मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है हमारा, ठीक, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये, इसको अगर हम d1 मान ले और इस डिस्टेंस को हम d2 मान ले, ठीक, कह सकते हैं कि नहीं करते हैं? तो देखो, अगर 30 सेकंड लगा है इसको यहां से यहां तक जाने में, तो 30 सेकंड इसको यहां से यहां जाने में भी तो लगेगा। तो यहां उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, यानी कि d2, 12 की वेलोसिटी से 30 में, तो 12 3 36, 360 मीटर ट्रेवल की होगी कि नहीं? तो अगर हम d1 निकाल लें तो टोटल थी 540, उसमें से 360 हम सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक, तो कितनी आ जाएगी? 180 मीटर आ जाएगी, यानी कि d1 जो है हमारा 180 है, ठीक। उसने कहा था कि तो कितने समय के बाद पुलिसकर्मी दौड़ना शुरू करेगा, कितने समय के बाद? तो हमने टी टाइम मान रखा था कुछ, ठीक है, तो निकाल लो, यानी कि t इंटू 12 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो t बराबर निकाल लो, 12 से काट लो, 12 एक नंबर 12, 12 पंचे 60, 15 सेकंड बाद, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, इसलिए हमने पूरे कॉन्सेप्ट में समझा है, ठीक। आई होप कि आपको समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो, अब कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों को औसत आयु में 2 महीने की वृद्धि हो जाती है, ठीक। जब टीम के क्रमशः 20 वर्ष और 21 वर्ष की आयु वाले 2 खिलाड़ी के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी टीम में आ जाते हैं। दोनों नए खिलाड़ियों को औसत निकालना। अब बात समझो, देखो, टोटल नंबर ऑफ क्रिकेटर कितने थे? नंबर ऑफ क्रिकेटर, ठीक, जो थे हमारे, कितने थे? वो 11 थे, ठीक। अब 2 गए, मानो यहां से 2 निकल गए, ठीक, इन्हीं की जगह 2 आ गए, तो ये तो नंबर बराबर था। लेकिन जो 2 गए थे उनकी जो एज थी वो थी 20 और 21, टोटल लेके कितना गए? 41 लेके गए, 41 ईयर लेके गए थे। लेकिन अब हुआ क्या है कि जब 2 नए आए हैं तो 2 मंथ बढ़ा, मंथ को ईयर में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ क्रिकेटर कितने थे? 11। तो ये कितना हो जाएगा? ठीक, 22/11 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा? 22/12, सॉरी, 22/12 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों का एवरेज पूछा, मतलब इतना तो वो था ही था, ये एक्स्ट्रा हुआ है, कितना हुआ? एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया? इतना बढ़ गया। तो देखो, यानी कि 41 था, 22/12 एक्स्ट्रा हुआ है, अपॉन एवरेज निकालना है, तो हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब काट लो, ठीक है। देखो, 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 41 इंटू 12 प्लस 22/12 इंटू 2, 2 से काट लो, 2 छंग 12, 2 11, इधर 6 बार गया, तो ये कितना हो जाएगा? 6 का नाम 6, 6 चौको 24 प्लस 11/2, तो ये कितना हो गया? 6 और 1 7, 4 और 1 5/2, 2 से भाग दो, 2 एक नम, हमें क्या निकालना था? एवरेज निकालना था ना। तो दोनों नए खिलाड़ियों की औसत आयु, ठीक है, तो 246 में 11 जोड़ दो, 257, ठीक, 257, और यहाँ 12 था ना, सॉरी, ये 12 था, 12, 2 का हो जाएगा, ठीक है। 12 से डिवाइड मारो, 12 दूनी 24, 12 एक नम 12, 5/12, तो 21 सही, 5/12 जो है हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हुआ? थर्ड, ठीक। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। लंबाई दी रखी है सबकी, ठीक, और लड़कियों की संख्या दे रखी है, ठीक। अब उसने पूछा 125 सेंटीमीटर से अधिक
की लंबाई वाली लड़कियों की संख्या। अब देखो यहाँ पे बोल लो 125 से कम या इसके बराबर, लेकिन हमें 125 से अधिक चाहिए, 130 से कम या इसके बराबर। तो जाहिर सी बात है जो 125 से अधिक होगा इन दोनों के डिफरेंस से होगा। निकालो कितना डिफरेंस आएगा इनका। ठीक है, इनका डिफरेंस आ जाएगा 1 और 1 यानी कि 11। ठीक, अब उसने कहा है कि 135 से कम और एक इसके बराबर या 130 से कम। तो अदर और का डिफरेंस कितने आएगा, इन दोनों को घटा दो। तो घटाएंगे तो ये जाएगा 4 और ये आ जाएगा 14। तो दोनों को ऐड कर लो, यानी कि 11 और 14 को जब हम ऐड करेंगे तो 25। ठीक, तो 125 से अधिक उम्र वाले कितने हैं, 25 होंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 3 कारों की चालें हैं, देखो इन कारों द्वारा समान दूरी। अब डिस्टेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, समान दूरी, समान मतलब एक ही दूरी। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट है यानी कि v इज इक्वल टू डी अपॉन टी है। अब डिस्टेंस हमारी क्या है, कांस्टेंट है यानी कि नहीं है, तो यानी कि v का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी में हो जाएगा, मतलब रिवर्स। तो अगर हमारे v1 v2 और v3 दे रखे हैं 5 3 4, तो t1 t2 और t3 आ जाएंगे 1/5 1/3 1/4। ठीक, अब 5 3 4 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, 3 से काट देंगे 20, 4 से काट देंगे 15। तो जो टाइम का हमारे रेशियो आया, ठीक है, वो हमारा 12 20 15 आया, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है, इसको भी रोकते हैं, नेक्स्ट में जब हम सारे क्वेश्चन निपटाएंगे तब इनको देखेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो कह रहा है कि अल्फ्रेड एक पुराना स्कूटर 4700 में खरीदता है। ठीक है, उसने कितने में खरीदा, खरीदा कितने में था, 4700 में। ठीक, और इसकी मरम्मत 800 में खर्च करके कराई। मरम्मत कितने में कराई, मरम्मत कराई है 800 में। टोटल सीपी कितना आ गया हमारा, ऐड करो 0 0 8 7 15, 5500 में हुआ। अब इस स्कूटर को बेचा कितने में उसने, 5800 में। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ हमें, 300 का। कहाँ से हुआ, 5500 से। तो जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होगा 300 से प्रॉफिट हुआ, सीपी कितना है 5500 इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 11, यानी कि 60/11, 11 से काट दो तो 11 पचे 55, 5 सही 5/11%। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 70 90 का एचसीएफ क्या होगा। अब देखो 70 है और 90 है, 70 को ब्रेक कर दो, 7 इंटू 10 और ये हो जाएगा 9 इंटू 10। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो जो कॉमन होता है वो है 10, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 7 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 7 के प्रथम 6 औसत गुणज जो है, तो देखो पहला तो 7 हो गया, दूसरा 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया, 35 हो गया, 42 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये 7 के गुणज है मतलब। ठीक है, अब देखो इनका सम करते हैं हम लोग, कितने, 6 पूछा ना, प्रथम 6, 1 2 3, हाँ 6 हैं। तो इनका अगर हम सम करेंगे, ठीक, अगर हम इसका सम करेंगे तो देखो 4 3 7 2 9, 9 2 11 10 120, 120 ये हो गया, 5 2 7 8 7 15, 15 1 16, 16 4 20, 20 7 27, 27। तो 7 147, टोटल कितना है 147। और हमें क्या निकालना, एवरेज निकालना है, यानी कि हमें औसत निकालना है। ठीक है, तो औसत में हमें कितने हैं, 6 हैं, 6 से डिवाइड कर दो, यानी कि 6 दूनी 12, ठीक, 2 6
6 चौको 24, 3 बचा, 6 पंचे 30, यानी कि 24.5, ऑप्शन नंबर डी यानी कि फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि 4 वर्षों के लिए 3% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3000 पर साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा प्रिंसिपल का RT%। RT% कितना है 12%। परसेंट से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 360 जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि एक व्यक्ति साइकिल चालक ठीक 12.5 सेकंड में 75 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक, तो चाल बतानी है। चाल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है 12.5। अब देखो ये मीटर में है, ये सेकंड में, तो किलोमीटर बदलना है तो 18 बच्चे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर पर घंटा। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 25 तिहाई 75, 25 पंचा 125, 5 दूनी 10, 18 18 छक्का कितना होता है 18, और तो कुछ कट नहीं रहा है। ठीक है, 3 दूनी 6 हुआ। ठीक है, 18 छक्का कितना होता है 108 होता है, 18 छक्का 108। ठीक है, बटे 5। ठीक, 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 5 के नाम 5 चीज, 5 छक्का 30, यानी कि 21.6 हमारा क्या हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 70 किलोग्राम और 39 किलोग्राम वजन के 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो देखो औसत पूछा है, इन सबको ऐड कर दो। ठीक, तो जब हम ऐड करेंगे 4 का 4, 4 दूनी 8, 80, 8 5 13, 130 और 70 कितना होता है 200, 230। तो 230 तो वैसे ही हो गया। अब देखो 9 9 18, 8 6 14, यानी कि 24 और। ठीक, तो ये जाएगा 4, 3 2 5 और ये 2। ठीक है, एवरेज निकालना है कितने लोग हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, 50 5 9 40, तो 50.8। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, आयताकार जो खेत है उसका जो क्षेत्रफल है 396 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 11:9 है। तो आयताकार खेत का परिमाप, अब देखो पहले आयताकार खेत निकालो। ये खेत है, इसकी जो लंबाई है वो 11 है और जो ब्रेथ है वो 9 है, यानी कि ये रेशियो में इसलिए सर्कल लगा। ठीक है, एरिया निकालो 11 इंटू 9। ठीक, होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 396 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम रेशियो में बता रहे तो ये हो जाएगा 99 100 का स्क्वायर हो जाएगा 396। एक का स्क्वायर काट देंगे 4 बार जाएगा। ठीक है, एक बराबर कितना जाएगा 2 आ गया। ठीक, अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर तो 2l प्लस बी, तो यानी कि 11 प्लस 9, 11 प्लस 9 यानी कितना हो जाएगा 20 दुनाई 40, यानी कि 40 बराबर अगर हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 40 आ गया। अब देखो 1 बराबर 2 था, तो 40 बराबर कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 80 मीटर। तो जो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा वो 80 मीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा दूध और पानी का 21 लीटर मिश्रण, मिश्रण कितना है 21 लीटर है। ठीक, इसमें भी क्या है हमारा मिल्क और वाटर कितने रेशियो में 4:3 में है। ठीक है, कह रहा है इस मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए। हम मिला कह रहे हैं पानी, यानी कि दूध जो है मेरा मिल्क वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कह रहा है कि पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए जिससे कि परिणाम में 50% पानी हो। जो अब रिजल्ट आ रहा है उसमें 50% जो है हमारा पानी हो। बात समझना अच्छे से। ठीक है, तो देखो 50% पानी का मतलब क्या होता है 50% पानी है और 50% हमारा मिल्क है।
ठीक है, तो यानी कि 1:1 हो जाएगा, मिल्क और वाटर हो जाएगा इतनी जगह। लेकिन हमारा मिल्क तो कांस्टेंट है, ठीक, तो यानी कि इस रेशियो में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4:4 हो जाएगा। अच्छा, हमारा जो वाटर है वो कितना बढ़ा, यहाँ लिखते हैं मिल्क और वाटर। वाटर हमारा कितना बढ़ा, 1 बढ़ गया। ठीक, पहले टोटल कितना था हमारे पास, ठीक, पहले टोटल कितना था हमारे पास, देखो पहले टोटल था 7। 7 बराबर कितना है, 21 है। 1 बराबर कितना आया, 3 आया। अच्छा, हमारा एक्स्ट्रा कितना था, 1 था, तो 1 बराबर, अगला 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 लीटर आ जाएगा। यानी कि उसमें हमने कितना पानी मिलाया, इतने लीटर पानी मिलाया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट कह रहा राकेश ने समर्थ को 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दर पर एक राशि ब्याज पर दी। छठे वर्ष के अंत में समर्थ ने राशि चुकाने के लिए राकेश को 8/7 भाग का भुगतान किया। यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल और ये हमारा अमाउंट। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया, यानी कि 1 का आया, 1 का आया है ना। रेट ऑफ परसेंटेज अगर हमें निकालना होता है तो देखो ये कितनी ईयर का आया, 6 ईयर में कितना मिला, 1 मिला है। 1 ईयर में कितना मिलेगा, 1/6 मिलेगा। ठीक, ब्याज इतना मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा होता है 1 ईयर का हमारा इंटरेस्ट अपॉन जो हमारा प्रिंसिपल है वो 7 इंटू 100% कर लो, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 7 इंटू 100। 2 से काट लो, 2 3 6, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 50/21। 21 दूना 42, 2 सही 8/21% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि एक कंप्यूटर के मूल्य में पहले 10 वर्ष पर 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 5% की कमी हो जाती है और तीसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है। यदि वास्तविक मूल्य 50,000 था तो अंतिम मूल्य क्या होगा। तो देखो वास्तविक एक्चुअल अमाउंट कितना है, 50,000 इंटू, और उसने पहले क्या किया था, पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, लेकिन प्रॉफिट हुआ है तो 11/10। ठीक, इंटू 5% की कमी हुई है नेक्स्ट ईयर। 5% की कमी का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, घटा के लिखेंगे 19/20। ठीक, इंटू अगले वर्ष 8% की फिर वृद्धि हो गई, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब होता है 2/25, बढ़ा के लिखेंगे 27/25, यानी कि 27/25। अब देखो सबको काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 गया, ये और ये। ठीक, 25 दूना 50। ठीक है, 50 से ये गया कितनी बार, 10 बार गया। ठीक, सॉल्व कर लो। अब देखो 7 9 सत्ते कितना होता है, 63, यानी 63। उसका यूनिट डिजिट 3, 3 का नाम 3, और आखिरी में 0, यानी कि आखिरी में 3 और 0 आएगा। क्या आएगा, 3 और 0 आएगा। ठीक, बाकी आगे नंबर होगा। तो 3 और 0 किस ऑप्शन में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। ठीक है, सॉल्व ही करो भाई पूरा, तो ये हो जाएगा, करो भैया पूरा सॉल्व। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों ऑप्शन में सॉल्व करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 11 दाम में 110, और ये क्या था 19। 19 से करना 19 की 9, कैरी 1, 19 से करना 19 और एक 20, इतना हो गया इंटू 27। 7 से करो, 2 से करो, ठीक, 0 3, 8 से 14 4, हासिल लगे 1, 4 2 6, 4 1 5, 56,430, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे कि यदि 25% और 15% की दो क्रमागत छूटें दी जाती तो निवल छूट क्या होगी, नेट 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 डिस्काउंट क्या होगा हमारा। तो देखो नेट डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 2% दिया हुआ तो ये होता है x + y
-xy/100%। तो करो 25 + 15 -25 × 15/100%। तो हो जाएगा 40 माइनस ये हो जाएगा 25 पंचा 125 के 5 से लेके 12 25 के 25 10 35 36 37 यानी कि 33.75 ठीक परसेंट। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जाएगा 36.25% आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 15 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक तरल भरा है। देखो अर्धगोलाकार कटोरा है कुछ यूं, ठीक। कह रहे कि 15 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या यानी कि जो रेडियस है इसको हम आर मान ले रहे हैं कि वो हमें दे रही है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहे हैं तो कटोरे में एक तरल पदार्थ भरा है। तरल पदार्थ को 5 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बोतल में भरा जाता है। अब इसी तरल को एक बेलनाकार हम लोग बोतल में भर दे रहे, तो इनका जो हमारा वॉल्यूम होगा इक्वल हो जाएगा। इसकी रेडियस हमारी आर हो जाएगी और हाइट जो है वो हमारी एच हो जाएगी। तो हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर, रेडियस आ गई 5/2 सेंटीमीटर। बस अब सॉल्व कर लो। ठीक है, कह रहे कि बोतल में भरा जाता है तो कटोरे को खाली करने के लिए कितनी आवश्यक बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इंटू, और हमने एन नंबर ऑफ बोतल मान ली। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, ठीक। ये हो जाएगा 2/3, आर की वैल्यू 15 है तो 15 इक्वल टू आर कितना है 5/2 इंटू 5/2, एच हमारा है 6 इंटू एन। काट लो, देखो 3 25 15, 5 से ये 5 गया, ठीक। 5 तिहाई 15, ठीक है। 2 तिहाई 6, 3 से ये 3 गया, 15 दूनी 30 और ये वाला 2, यानी कि n इज इक्वल टू 2 इंटू 30 हो गया, यानी कि 60 बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 वर्षों के लिए 3% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 था, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो जो SI होगा हमारा वो हो जाएगा 2500 इंटू RT%, हो जाएगा 18%। परसेंट से 2 जीरो गया, 25 अट्ठे कितना होता है 200, 0 20, 25 25 20 45 450, ठीक है, इतना होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। अब हम लोगों ने 2 क्वेश्चन छोड़ रखे थे, वहां चलते हैं। ठीक है, हाँ अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, समझने वाला क्वेश्चन और टाइम देने वाला क्वेश्चन है। लैंग्वेज समझो। कह रहा है कि लक्ष्मण द्वारा भरत को 9,50,000 का एक फ्लैट 8% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, लक्ष्मण ने भरत को बेचा है। ठीक है, तो हम लिखते हैं लक्ष्मण ने किसको बेचा है, भरत को बेचा है। ठीक, कितने पे, 8% के प्रॉफिट पे। कितने परसेंट के, 8% के प्रॉफिट पे। बात समझना, देखो फ्लैट का जो रेट है वो 950,000 था, ठीक, यानी कि ये सीपी था कि नहीं, ठीक। इसने इसको 8% के प्रॉफिट पे बेचा, तो जब हम इसको 8% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो यानी कि ये बिकेगा कितने का, ठीक है। 8% का प्रॉफिट निकाल लो, इसका 8% निकाल लो, 8×45, 2 जीरो तो कट जाएंगे, ठीक है, 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये 2 जीरो, 8×45 जीरो, 80 लेके एक, 9 72, 72 4 76, 0 0 0 6, 7 5 12 के 2, 80 लेके 10,
यानी कि इतने होएगा, इतने में बिकेगा कि नहीं बिकेगा बताओ? 1026 1 2 3 इतने में। ठीक, लेकिन अब बात समझो, ये तो सीपी था। ठीक, लक्ष्मण को इतना पैसा मिला होगा भाई, जब हम किसी चीज को बेच देंगे तो वो पैसा तो हमें मिलेगा ना। बात समझना, जैसे कि हमने कोई चीज बेची किसी दूसरे बंदे को, तो हमने 100 रुपए की चीज उसको 20% के प्रॉफिट में बेची है, तो हमें कितना मिला? 120 मिला। ठीक, यानी कि लक्ष्मण को जो पैसा मिला है वो एक्चुअल पैसा कितना है? जो लक्ष्मण को पैसा मिला वो मिला है 1026 000। ये लक्ष्मण को पैसा मिला है। ठीक है, मिला हुआ पैसा है बेचने के बाद। बात समझ गए? ठीक, आगे समझते हैं। ठीक, अब देखो, अब एक्चुअल में ये जो पैसा है, अब ये भारत का सीपी बन गया है। ठीक है, भारत का क्या बन गया है? सीपी बन गया। अब भारत ने इसको दोबारा लक्ष्मण को बेचा है 3% के, मतलब लॉस पर। बात समझे? ठीक, 3% के लॉस पर बेच दिया इसको हमने। ठीक, सारी बात क्लियर है? अब चलो वो समझते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इनका सीपीए हो गया, अब इन्होंने 3% के लॉस पर बेचा है, तो इन्होंने बेचा कितना है? बेचा कितने का? ठीक है, इतने का हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो देखो, 1026 000 इंटू 97/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक है, तो 7 का 0, 18, ये हो जाएगा 7। गड़बड़ हुआ। ठीक है, हाँ, ये आ गया 99। तो देखो, ये आ गया 995,220। ठीक, कितने का बिका होगा? इतने का बिका होगा कि नहीं बिका होगा? ठीक, सारी बात क्लियर। अब देखो, अब क्या रहा है? ठीक, क्या कह रहा है देखो, यानी कि हुआ क्या कि जब भारत ने 3% के लॉस पर इनको बेचा तो सामान इतने में बिका होगा, यानी कि लक्ष्मण ने भुगतान कितना किया? इतने रुपए का भुगतान किसको किया होगा? भारत को किया होगा। ठीक, भारत को इतने रुपए का भुगतान किया होगा, यानी कि भारत को एक्चुअल में कितने पैसे मिले होंगे? 9995220, इतने पैसे भारत को मिले होंगे। ठीक, तो अब उसने पूछा है कि लक्ष्मण को प्रॉफिट क्या हुआ? लक्ष्मण ने पहले इतना कमाया था, फिर बाद में इतना भरत को दिया। प्रॉफिट देखते हैं हम लोग कितने का हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट, चलो, 1026 000 202 599, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा?
3, ठीक। तो यानी कि 30780, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा आया है वो 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। आई होप सो ये बात आपको एकदम क्लियर समझ में आई होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बचा है, वहां चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये था डीआई का क्वेश्चन, ठीक है। बात समझो इसमें, देखो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित दंड आरेख, ठीक है, स्कूल की 5 कक्षाओं में कक्षा 6 से लेके 11 के वार्षिक परिणाम को दर्शाता है, ठीक है। दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। चलो, अब वो कह रहा है कि ये क्या विद्यार्थी की संख्या उत्तीर्ण और अब देखो विद्यार्थी अगर हमें निकालने तो हम पास और फेल दोनों का देखेंगे, ठीक है। तो दी गई 5 कक्षाओं में विद्यार्थी की औसत संख्या क्या होगी। अब चलो औसत संख्या निकालनी है, तो चलो देखते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले क्लास 6 में जो है, 6 में कितने हैं, 45 और 5, ठीक है। ये कितना है, 5 है। इधर देख लेते, इधर साफ नहीं दिख रहा, तो इधर 45 और 5 कितने हो जाएंगे, ये 45 और ये 5, 50 हो गए। इधर कितने हैं, 37 और 35 और 7, 7 5 12, यानी कि 42 हो गए। इधर कितने हो गए, 40 और 10 कितने हो गया, 50। इधर कितने हो गया, 50 और 8 58, ठीक। इधर कितने हो गए, 50 और 14 64, टोटल कितने आ गया, 8। तो 10 4 14, 4 कैरी 1, 6 4 10, 10 5 15, 15 5 20 और 6 26, यानी कि ठीक है 264 आ गए। कितने आ गए, 264। अब पांचों ईयर का निकालना है हमें, ठीक। 5 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 55 25, ठीक, 1 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, यानी कि कितना है, 52.8। किसके सिमिलर है, 53 के आसपास है आंसर, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। तो हम लोग यही लगाएंगे, ठीक है। आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो देखो 20 क्वेश्चन थे, वो हमने सारे जो है डिस्कस कर दिए, ठीक है, ठीक है। बाकी आपको क्या कहते हैं, जो इसका पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेरी होगी तो डिस्क्रिप्शन में आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, ठीक है भाई लोग, थैंक यू।